वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमएस ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड सेट नंबर 2। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन क्या है, क्या हो सकता है? तो यह हो सकता है पेटेड और लैंडस्केप यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कुछ संख्याओं का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? तो इसमें एवरेज का उपयोग होता है, ब्रैकेट ओपन और क्लोज के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में चल रहे स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसमें दबाई जाती है ESC यानी एस्केप। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसमें शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Z। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड का कौन सा फीचर आपको एक ही पत्र को कई अलग अलग लोगों को भेजने की सुविधा देता है? तो वह पत्र है मेल मर्ज। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में पंक्तियों को कैसे नामांकित किया जाता है? तो इसे 1, 2, 3 के द्वारा नामांकित किया जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में पहले से डिजाइन की गई प्रेजेंटेशन फाइल जिसमें फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड शामिल होते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है टेम्पलेट। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है Ctrl+X का। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक बार जहां आप चयनित सेल के कंटेंट या फार्मूला को देख और संपादित कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फार्मूला बार। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में किसी मौजूदा स्लाइड की एक और कॉपी बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो यह है Ctrl+D। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में दस्तावेज के पीछे धुंधला टेक्स्ट या छवि डालने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मर्जिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस 2007 और उसके बाद के संस्करणों में मेन्यू और टूलबार की जगह लेने वाले कमांड टैब के सेट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है रिबन। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी शब्द के समानार्थी शब्द खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वह टूल है थीरोसस। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में स्क्रॉल करते समय पंक्तियों और स्तंभों को उनकी जगह पर स्थित रखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वह विकल्प है फ्रीज पेन्स। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ जोड़ने, थंबनेल के रूप में देखने और उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू सबसे अच्छा है? तो यह है स्लाइड सॉर्टर व्यू। हमारा अगला प्रश्न है, किसी मौजूदा फाइल को एक नए नाम से या एक अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए किस कमांड या कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सेव एज F12 का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ की लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक रेंज में सबसे बड़ा मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? तो वह फंक्शन है मैक्स, ओपन और क्लोज। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में केवल वर्तमान स्लाइड
से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो वह कुंजी है शिफ्ट प्लस F5। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह भी सेट समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों जो हो सके तो एग्ज़ाम से पहले इन वीडियो को आप ज़रूर देख के जाएँ ताकि आप प्रश्नों को सही करके आएँ। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।